दंगल वाली पिक्चर में देखा कि जो उनके फादर थे वो उनको मडी में प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है, जो सरफेस था वो मडी था। लेकिन जब उनकी लड़की जो है वो बाहर गई, उन्होंने देखा कि वहां पर जो प्लेइंग सर्फेसेस हैं वो तो बिल्कुल अलग है, कुछ ग्रासी होते हैं, कुछ मडी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल टर्फ के होते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है एंड आई एम बैक अगेन विद द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन। सो गाइज, ये हमारी सीरीज चल रही है 2025 और 26 को ध्यान में रखते हुए। सो इसमें हम कवर कर रहे हैं आपके हैंडमेड नोट्स। तो मैंने आप सभी के लिए हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हमने जो है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 अभी स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें से हमने जो मेनली चीजें कवर अप कर ली हैं वो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। हमने करे हैं कॉन्सेप्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 2 पॉइंट्स को कवर कर लें, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स प्लेइंग सरफेस वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये दोनों जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि क्या क्या चेंजेस जो है वो फिजिकल एजुकेशन में आए जब हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज बनी, गवर्नमेंट ने क्या योगदान दिया डेवलपमेंट के लिए, वो सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। सो ताराचंद कमेटी को सेटअप करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी के थ्रू। कब करा था? 1948 में। नेक्स्ट जो है पहला एशियन गेम 1951 न्यू दिल्ली में आयोजित कराए गए, ठीक है, पहली बार जो एशियन गेम्स हुए थे वो न्यू दिल्ली 1951 में हुए थे। सो इंडिया के यूथ को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है एशियन गेम्स आयोजित कराए गए। सो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 एट ग्वालियर एमपी। सो बेसिकली जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है ये आपका मेनली फिजिकल एजुकेशन के कंसर्न में इसको जो है स्टैब्लिश करा गया था 1957 में, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप करा गया था 1961 में, ठीक है, कहां पर? पंजाब में है बेसिकली ये। और मेनली किस लिए करा गया था? ताकि स्पोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करा जा सके। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, मैंने मतलब देखा है मोस्टली रिपीट होते हुए, MCQ भी आता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI 1984 में जो है स्टैब्लिश करी गई थी। 12th कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुए थे वो इन्होंने कंडक्ट कराए थे, कहां पर? न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जो कि आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराए थे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे याद है कि हम भी अपने स्कूल की तरफ से गए थे, अलग अलग स्कूल वाले अपने बच्चों को लेके गए थे वहां पर, उनको टी-शर्ट्स वगैरह भी मिली थी वहां पर और काफी अच्छे से आयोजन जो है वो करवाया गया था। सो गाइज, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलना और आज के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलने में बहुत अंतर है, ठीक है। सो हमने जो है भाग मिल्खा भाग में देखा कि किस तरीके से मिल्खा जी जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं और उनके पैर में कील लग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं अपनी गेम को प्रदर्शित करने के लिए तो वहां पर जो सर्फेसेस थे वो अलग थे, ठीक है। सो अब क्या है ना, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है तो जो प्लेयर्स हैं उनको कन्वीनियंट सर्फेसेस दिए जाते हैं कि वो उस पर आराम से खेल सके, उनको चोट ना लगे, ठीक है, और वो उनके स्पोर्ट्स को और ज्यादा अच्छा करे, इनहैंस करे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक जो है इसमें यही आ जाता है प्लेइंग सर्फेसेस, जहां पर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? पहली चीज तो ये कि अलग अलग प्लेइंग सर्फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ ग्रासी होते हैं, कुछ मडी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल टर्फ के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इमेजेस लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम प्लेइंग सर्फेसेस का यूज करते हैं तो इससे होता क्या है कि ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो खेलने का दर है वो अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसी के साथ साथ न्यू सर्फेसेस प्रोवाइड प्लेयर कंफर्ट, जो प्लेयर्स हैं वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जो है वो खेलते हैं और प्रदर्शित करते हैं अपना गेम और काफी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। और अच्छे सर्फेसेस होने की वजह से जो प्लेयर की हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स बैक करने लग जाती है। सो नेक्स्ट ये रखा है प्लेयर कैन बूस्ट द परफॉर्मेंस थ्रू डिफरेंट प्लेइंग सर्फेसेस। तो जो भी प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को और तेज कर सकते हैं,
अलग अलग सर्फेसिस पे खेल के। तो हमने दंगल वाली पिक्चर में देखा कि जो उनके फादर थे वो उनको मडी में प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है, जो सरफेस था वो मडी था। लेकिन जब उनकी लड़की जो है वो बाहर गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो प्लेइंग सर्फेसिस हैं वो तो बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने अपनी बॉडी को उस तरीके से जो है वो चेंज करा और अपने गेम को और ज़्यादा बेहतर करा। सो मेनली यहाँ पर यही है कि प्लेइंग सर्फेसिस जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होते जा रहे हैं। आजकल हमारा इंडिया भी मॉडर्न इंडिया होता जा रहा है, नई नई चीज़ें जो है अडॉप्ट करता जा रहा है, तो डेफिनेटली प्लेइंग सर्फेसिस में भी चेंज आता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने सारे ऑलमोस्ट इक्विपमेंट को चेंज कर दिया, मतलब और बेहतर बना दिया है। अगर हम बॉल की बात करें तो पहले से बेहतर हो गई हैं, बैट की बात करें तो पहले से बेहतर हो गए हैं, रैकेट अच्छे आ गए हैं, स्केट्स अच्छे आ गए हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को और बेहतर करती जा रही है। सो जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो ज़्यादा हाईटेक हैं, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी जो है उनको और बेहतर बनाती है और ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। वियरेबल टेक्नोलॉजी आर बिकमिंग मोर हाईटेक। तो जो प्लेयर्स हैं जो वो चीज़ें पहनते हैं वो और ज़्यादा हाईटेक हो रही है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ज़्यादातर प्लेयर जो है वो स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वो उनकी हेल्थ को मॉनिटरिंग करता है। कैसे? उनकी कैलोरी कितनी है, उनकी हार्ट रेट कैसे चल रही है, पल्स रेट कैसे चल रही है, ठीक है, कितने स्टेप जो है वो डेली चल लेते हैं, कितनी दूरी तक चल लेते हैं, वो सब काउंट होता है। तो ये सब चीज़ें ना जो प्लेयर है उनको रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती है, एक स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए उनको रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल स्मार्ट वॉचेस आपका सब कुछ जो है वो मेजर करके रखती है। नेक्स्ट रखा है जो स्मार्ट क्लोथिंग है वो भी आजकल ज़्यादा प्रेफरेबल माना गया है। सो जैसे अगर हम स्विमिंग सूट्स की बात करें वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। एक तो वो बहुत स्किनी हो गए हैं, बेसिकली आपकी बॉडी के साथ जो है बिल्कुल चिपक जाएंगे, और अगर आप पानी में भी जाते हो तो आपको जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर जो है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। सो स्विमिंग सूट्स वगैरह में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। प्लस अगर हम बात करें आजकल जो शूज़ हैं वो बहुत ही लाइटर हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने गेम को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आगे दे रखा है टेनिस रैकेट के बारे में। सो टेनिस रैकेट जो है वो 1980s में बेसिकली इंट्रोड्यूस करे गए थे, और वहाँ पर क्या था कि उस समय ना वुडन के रैकेट होते थे, यानी कि लकड़ी के रैकेट होते थे, जो कि एक अड़चन जो है वो लेके आते थे। बेसिकली खेलने में बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज वुडन रैकेट बहुत हैवी होते हैं, उठाने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बाद क्या डिसाइड करा कि ना ग्रेफाइट के रैकेट बनाए जाएंगे जो कि बहुत हल्के होते हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई और मूवमेंट बहुत तेज हो गई, और उस तरीके से और एक्शन लेना भी बहुत आसान हो गया। इधर रखा है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि सेफ रखते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो हेलमेट्स आपको प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है हम सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करें, और ये सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, जैसे आपको फास्टर रिप्लेस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आजकल क्या होता है ना कि आप इंस्टेंट रिप्लेस देख सकते हो। जैसे सपोज करो कि एक बॉल को डाला गया, वो विकेट पे कहाँ लगी, कैसे लगी, किस तरीके से लगी, किस पोजीशन पे लगी, वो सब आप एक बार रिप्ले देख के पता लगा सकते हो। तो पहले क्या होता था, कंफ्यूजन होती थी एम्पायर को भी कि लगी है, कैसे लगी है, कहाँ लगी है, उस चीज़ को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है हमारे पास इंस्टेंट रिप्लेस है, तो हम बता सकते हैं कि ये प्लेयर आउट है या नहीं है। सो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कैपेबल हो चुके हैं सेकंड पर्सपेक्टिव के लिए। बेसिकली अब पहले क्या होता था कि उनसे मिस हो जाती थी कोई डिटेल, तो अब वो जो है वो सारी डिटेल्स को जो है देख सकते हैं अच्छे से, और जितनी भी डिटेल्स मिस होती थी उनको दोबारा रीचेक कर सकते हैं और ढंग से और बेहतर डिसीजन बता सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन है वो लेना आसान हो गया है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। और बिल्कुल फेयर प्ले होता है, कोई चीटिंग नहीं होती, कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। जो है क्लियरली दिखाया जाता है ऑडियंस को भी कि ये प्लेयर आउट है या नहीं है, और किस तरीके से जो है बॉल कहाँ कब कैसे लगी है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि कि अगर आप किसी भी गेम को खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है चीज़ें रिकैप करके देखी जा सकती हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेंसर टूल। सो सेंसर क्या होता है? जो सेंस कर सके, ठीक है। सो सेंसर टूल जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं बहुत इजीली। सो यहाँ पर यही है कि इनके आने से बहुत इजी हो चुका है कि प्लेयर कहाँ पर खड़ा था, क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी। सेंसर जो है वो ढंग से देख लेते हैं कि प्लेयर जो है वो रीच आउट कर भी गया था वहाँ पर या नहीं कर पाया था। सो जो चीज़ें हमारी आंखों से मिस हो जाती हैं उन सभी चीज़ों को ये हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर कर लेती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग सिस्टम।
सो स्टॉप वॉच जो है वो और ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दी गई है। आजकल आप टाइम को जो है सेकंड, मिली सेकंड से भी नाप सकते हैं, जो कि पहले चीज़ें मिस हो जाती थी, अब चीज़ें मिस नहीं होती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो काउंट करा जाता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो मिली सेकेंड से भी जीत जाते हैं, मिली सेकेंड से भी हार जाते हैं। तो सही टाइम पे टाइम को मेजर करना और सही टाइम पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हाई टेक्नोलॉजी के साथ ईजी हो गया है। सो गाइज नेक्स्ट आ जाता है RFID चिप्स। सो RFID चिप्स जो हैं ये बहुत ही छोटे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर एंटीनाज होते हैं और ये वायरलेस सिग्नल जो है बेसिकली भेजते हैं। इससे ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाता है और इंडिविजुअल जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, और इसका यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स में भी और ज़्यादा बढ़ गया है। सो नेक्स्ट है इक्विपमेंट डेवलपमेंट। सो बेसिकली आजकल न्यू हेलमेट आ गए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, जिसमें सेंसर होते हैं, मैग्नेट होती है अंदर ही, और जो कि इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फोर्स को, ठीक है, कि कहाँ पर कब कैसे किस तरीके से जो है बॉल लग रही है या कहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। सो दिस इज़ इट माय स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ यू कैन स्टे कनेक्टेड। बस आपको करना क्या है, आपको अपना सपोर्ट देना है, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो और नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना भूलना, बिकॉज उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। तो आप दोनों जो है वीडियोस देख लेना। आई होप आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा है। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए आप जुड़ जाओ जल्दी से, ताकि आपके नंबर कम ना आए, आप अपने एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म करो और काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आओ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।